राम राम जी। मैं स्नेहा गुजर, ऑस्कर अवार्ड विनर फ्रॉम शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये बहुत ही मुश्किल टाइम चल रहा है। ये जो हमारे देश में जो भी ये कोरोना वायरस का जो भी चल रहा है, ये बहुत ही मुश्किल टाइम है हम सभी के लिए। लेकिन सभी को सपोर्ट करना होगा, तभी हम इससे लड़ सकते हैं। सभी को एकजुट होना होगा। तो आज अ, मैं गुजर पंचायत पेज पे लाइव आई हूँ। भाई हैं, एक भाई हैं, रविंकर मावी, जिन्होंने मुझे बोला कि सिस्टर आप हमारे पेज पर लाइव आओ और अपने स्ट्रगल के बारे में लोगों को बताओ कि आप किस तरह से एक छोटे से गांव से निकल के ऑस्कर तक का सफ़र तय किया आपने। तो उसके बारे में आप लोगों को बताओ। तो मेरा आज मेन पर्पस लाइव आने का यही था कि मैं अपनी स्टोरी लोगों के सामने बता सकूं, ताकि ज़्यादा नहीं, अगर दो चार लड़कियां भी मुझे देख के मेरी बात सुन के इंस्पायर हो गई, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत होगी। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम स्नेहा गुजर है। मैं यूपी के हापुड़ ज़िले के एक छोटे से गांव काटीखेड़ा से हूँ। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और मेरी लाइफ का जो स्ट्रगल रहा है ऑस्कर तक का, वो शुरू होता है 2017 से। अब से 3 साल पहले मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ। स्ट्रगल तो वैसे लगभग सभी लोगों को मेरे बारे में पता है, मेरे स्ट्रगल के बारे में पता है। सभी लोगों ने यूट्यूब पे सर्च किया हुआ है। बट जिन लोगों को नहीं पता है, अ, उनको मैं बताना चाहती हूँ, उनको मैं मैसेज देना चाहती हूँ। आज लाइव आने का मेरा पर्पस यही है कि मैं उनको एक मैसेज दे सकूँ, ताकि वो अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकें, कैसे अपना एक मुकाम हासिल कर सकें। तो मैं एक बहुत ही नॉर्मल, एक छोटा सा गांव है मेरा, काटीखेड़ा। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, किसान परिवार की मैं बेटी हूँ। और मेरे गांव में ज़्यादा इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सॉरी। जब भी मैं अपने वो पुराने दिन याद करती हूँ, तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ। देखिए, ज़्यादा जो जो कुछ मैंने अपनी लाइफ में सहा है, जो कुछ मैंने अपनी लाइफ में किया है, जो मेरा स्ट्रगल रहा है, सब कुछ तो शायद मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊँगी। लेकिन हाँ, कोशिश करूँगी कि मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ। मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। तो बचपन से ही वो होता है ना किसी बच्चे में, कि कुछ अलग करना है, कुछ हट के करना है, अपनी पहचान बनानी है खुद की। तो
एक वही जुनून मेरे अंदर था कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपनी एक पहचान बनानी है, ताकि लोग मुझे मेरे मेरे फादर के नाम से ना जाने, लोग मुझे मेरे नाम से जाने मेरे गांव में। तो एक यही जुनून था जो मुझे आज यहाँ तक लेके आया। तो स्कूल टाइम में जब मैं 10th क्लास में थी, मेरा स्ट्रगल तभी से शुरू हो गया था। 10th क्लास में जब मेरा एडमिशन बाहर गांव से निकाल के मेरे पापा ने हापुड़ कराया था, 9th क्लास में मेरा एडमिशन। तो गांव में बाकी लोगों ने बोला था कि लड़की को बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हो आप, और सही नहीं है, शहर में पढ़ने भेज रहे हो आप, और पता नहीं वहाँ का माहौल कैसा है, और ये मतलब बिगड़ जाएगी, और भी बहुत सारी बातें लोग बोलते थे। बट मेरे पापा ने कभी उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, मेरे को हमेशा उन्होंने आगे बढ़ाया। हमेशा बचपन से ही मेरे पापा ने मुझे एक बेटी की तरह नहीं, एक बेटे की तरह हमेशा ट्रीट किया है। और शायद आज मेरे पेरेंट्स की ही मेहनत का रिज़ल्ट है जो मैं आज यहाँ पे हूँ, और मुझे सच में प्राउड है अपनी फैमिली पे कि मुझे ऐसा परिवार मिला, ऐसी फैमिली मिली जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। तो स्कूल टाइम से ही मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताती हूँ। स्कूल टाइम से ही मैं स्पोर्ट्स में थी, स्टेट लेवल तक मैं खेली हूँ। तो मैं शॉर्ट रेस करती थी, जंपिंग करती थी, तो स्टेट लेवल से मतलब बहुत सारे मेडल मैंने जीते हैं। तो वहीं से ही मेरा स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था, जब गांव के लोग ये बोलते थे, अरे मतलब लड़की आपकी लड़कों के साथ खेलने जाती है, और आपने इसको इतनी छूट क्यों दे रखी है, बिगड़ जाएगी, और कल को आपकी नाक ना कटवा दे। तो बहुत सारे थे लोगों के जो लोग कमेंट करते थे, बट कभी मेरे फादर ने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, हमेशा मुझे सपोर्ट किया, आगे बढ़ाया। और एक दूसरा रीज़न ये था कि उसके बाद फिर मैंने एक ऐसा रास्ता चुना जो जिसके लोग खिलाफ थे, जिसके लिए लोग सपोर्ट नहीं करते थे। बहुत एक ऐसा था, एक ऐसी सोच थी लोगों की गांव में कि भाई नहीं, ये काम गलत है, ये काम नहीं कर सकते हो। तो एक हमारे गांव में, मैं अपने ही गांव की बात करती हूँ, हमारे गांव में एक सोच थी कि लड़कियों के लिए पुलिस की जॉब अच्छी नहीं होती है। लड़के करें, हर हर घर में अगर 4 लड़के हैं तो चारों सरकारी जॉब पे होने चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लड़की के लिए सरकारी जॉब अच्छी नहीं है, लड़की के लिए पुलिस की जॉब अच्छी नहीं है, वो लड़की पुलिस की जॉब नहीं कर सकती है। तो फिर मेरे मन में एक ख्याल आया कि आखिर ऐसा क्यों, लड़की लड़कों से कब पीछे हैं, लड़की क्यों नहीं कर सकती पुलिस की जॉब। तो मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। मैंने अपने फादर को बोला कि जब जब मैंने ग्रेजुएशन 12th कर लिया था और ग्रेजुएशन मेरा 2nd ईयर था, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मेरे को कंपटीशन की तैयारी करनी है, मेरे को पुलिस फोर्स में जाना है। तो मैंने अपने पापा को बोला कि पापा मेरे को कंपटीशन की तैयारी करनी है, मेरे को पुलिस फोर्स में जाना है। तो मेरे पापा ने बोला ठीक है बेटा, आप अगर करना चाहते हो तो ठीक है, आप करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जब मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही थी, उसी बीच में एक एनजीओ के थ्रू ये हमारे गांव में एक काम आया करने को, जो पर्सनल हाइजीन को लेके था, लोगों को अवेयर करना था। एक बहुत बड़ा टैबू था जिसके ऊपर ये मूवी बनी है। तो फिर उस काम से जुड़े, फिर वो काम स्टार्ट किया। तो फिर उसके बाद उस काम को करने में हम लोगों के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने झेली, इस काम को किया, मूवी बनी।
ऑस्कर ऑस्कर के लिए पहुंची, ठीक है। सब लोगों को पता है कि भाई ऑस्कर मिला है, हमारे समाज का नाम रोशन किया है, हमारे देश का नाम रोशन किया है। तो अभी तो सब लोगों को सिर्फ इतना पता है कि हमारी बहन ने, हमारी बेटी ने हमारे देश का नाम रोशन कर दिया और अ, बहुत कुछ किया। लेकिन उससे पीछे की जो स्ट्रगल है वो शायद ही किसी को पता हो, शायद किसी को पता ही नहीं है कि उसके लिए हम लोगों ने कितनी मेहनत की होगी, कितना स्ट्रगल किया होगा। तो जिन लोगों को ये नहीं पता कि मतलब कि कौन सी मूवी है और किस चीज़ के लिए ऑस्कर मिला है, ज़्यादा तो मैं नहीं बता पाऊँगी। मैं फर्स्ट टाइम लाइव आई हूँ आज। तो मैं आप सबसे बस इतना बोलना चाहूँगी कि आपको अगर जानना है कि किस मूवी के लिए ऑस्कर मिला है, मेरा स्ट्रगल क्या है, मैंने क्या कुछ मैंने सहा है, क्या कुछ मैंने किया है, उसके लिए आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो ऑस्कर स्नेहा के नाम से, और वहीं पे मेरा सारा स्ट्रगल आप लोगों को मिल जाएगा। मेरे बारे में सारी डिटेल्स वहीं पे है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। तो मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि देखिए, मेरी लाइफ का एक रूल रहा है कि मैंने कभी भी अपनी लाइफ में हार नहीं मानी है। मैंने कभी भी अपनी लाइफ में हार नहीं मानी है। और देखिए, एक चीज़ और है लाइफ में कि जब भी आपकी लाइफ में जिस भी आप किसी भी काम को कर रहे हो, ठीक है, जिस काम को करने में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सबसे ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। ठीक है, आप बहुत आगे जाएंगे और अपनी लाइफ में एक ना एक दिन ज़रूर सक्सेस होंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। क्योंकि जो मैंने काम किया है, जो मैंने स्ट्रगल किया है, जिस पॉइंट पे मैंने बात की है, जिस पॉइंट पे मैंने लोगों को अवेयर किया है, वो एक बहुत बड़ा टैबू था और ख़ासकर मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल था। क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, एक लड़की होने के नाते और एक गांव से, एक बैकवर्ड गांव से होने के नाते मैंने एक ऐसे टॉपिक को लेके जंग लड़ी है कि जिसके बारे में लोग बात करना तो बहुत दूर की बात है, सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। और आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर कोई लड़की पर्सनल हाइजीन को लेके लोगों से बात करिए, पीरियड को लेके लोगों से बात करिए, तो उसके बारे में लोग क्या क्या बातें बनाते होंगे गांव में। लोग ये तक बोलते थे कि ये तो, इसको तो कुछ काम नहीं है, ये तो बिगड़ गई है, बाहर पढ़ी है, शहर में पढ़ी है, बदतमीज़ है, बिगड़ी हुई है, इसको शर्म नहीं आती है इस तरह का काम करते हुए। तो बहुत बहुत सारी बातें थी जो लोगों ने मतलब मुझे बोली, मेरी फैमिली को बोली। मेरी फैमिली को भी मेरी वजह से कितनी बार बहुत कुछ सुनना पड़ा। मेरे फादर को भी बहुत कुछ सुनना पड़ा कि आपकी इतनी सिचुएशन ख़राब हो गई है, आप लड़की को ये काम करा रहे हो, ग्रेजुएट है, किसी भी स्कूल में पढ़ा लेगी, टीचर बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला काम कराना ज़रूरी नहीं है, आप ये काम करा रहे हो और ये बहुत गंदा काम है, शर्म नहीं आती तुम्हें, और इतनी छूट लड़की को सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। तो बहुत कुछ बोलते थे लोग। तो जिस तरह से मैंने इग्नोर किया, उस तरह से मेरे पापा ने इग्नोर किया। देखिए, एक चीज़ बोलते हैं कि हर बच्चे की कामयाबी के पीछे उसके पेरेंट्स का हाथ होता है, ठीक है।